देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में हम बतलाएंगे आपको व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेल जो है उसका टर्मिनल पोटेंशियल पहले बतलाते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बतला रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए, ए में यह ए हो गया, यह बी हो गया। इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो इसका जो ईएमएफ है दिया हुआ है 10 वोल्ट, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू दिया हुआ है 1 ओम, करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वह दिया हुआ है 1 एम्पियर। तो देखिए, इस केस में हम निकालते हैं सॉल्यूशन ए का। तो इसमें देखो, यहां पर क्या करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसमें हमको निकालना है, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए लिखेंगे हम यहां भी, और इज इक्वल टू होगा ईएमएफ हो जाएगा माइनस हो जाएगा I इंटू आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लोड है। अब लोड के अक्रॉस अगर कहता है, ठीक है, तो V का वैल्यू इतना ही होगा, और यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेगा तो V का वैल्यू इतना ही होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें E का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइनस हो गया I का वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू हो गया 1। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 वोल्ट। तो इस केस में जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हो गया। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या हो गया, इसका देखो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा बी का। तो इसमें होगा करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से सेल में इंटर कर रहा है। इस केस में पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है निकल रहा है, ठीक है, आउट हो रहा है, यहाँ इंटर कर रहा है। तो यहाँ पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा और लोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों सेम होगा, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E, अब प्लस हो जाएगा I इंटू R। तो इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ भी 10 वोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10 और प्लस हो जाएगा 1 इंटू 1। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 11 वोल्ट, ठीक है। तो दोनों केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे इसको हमने बतलाया। अब जो है इसके बाद आपको हम बतलाते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो उसके लिए सर्किट बनाना होगा, ठीक है। कि जो सर्किट है, इस सर्किट में 4 जो रेजिस्टर्स हैं यहाँ पर एडेड है, ज्वाइंट है। अब इसमें यहाँ पर ए हो गया A पॉइंट, ए हो गया B, ए हो गया C, D। B D के बीच में जो है बिटवीन पॉइंट्स B एंड D एक नाइस गैल्वेनोमीटर एडेड है, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है,
व्हीट स्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है। और इसमें इस सर्किट में 4 रेजिस्टर्स एडेड है अकॉर्डिंग टू फिगर। अब इसमें 2 केसेस होंगे, एक केस कि बैलेंस्ड स्टेट होगा, दूसरा अनबैलेंस्ड स्टेट होगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड स्टेट में जब होगा तो क्या कंडीशन होगा उसको हम बता रहे हैं। देखो जब बैलेंस्ड स्टेट में होगा इसका मतलब है कि बैलेंस्ड स्टेट में जब होगा तो ये जो पॉइंट बी है और पॉइंट डी है इसका पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस्ड स्टेट का पहचान है यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम हो, दैट इज गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। अगर क्वेश्चन में लिखता है गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा कि जो सर्किट है, जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वह बैलेंस्ड स्टेट में है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इन दोनों ये जो रेसिस्टेंसेस है इनका जो रेशियो होगा और इन दोनों का जो रेशियो होगा दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखते हैं इन बैलेंस्ड स्टेट, देखो बैलेंस्ड स्टेट क्या होगा, डी डी इक्वल टू हो जाएगा डी, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का बराबर हो गया। तो गैल्वेनोमीटर से होगा करंट ड्रॉ नहीं होगा। अब तब इनका जो रेशियो होगा तो देयरफॉर R1 अपॉन होगा R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R3 अपॉन हो जाएगा R4। अगर ऐसा है तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि जो सर्किट है वह बैलेंस्ड है। अब इस केस में आपको हो सकता है इसमें 3 जो रेसिस्टेंसेस है उनके वैल्यूज दिए गए हैं तो फोर्थ का वैल्यू कहेगा फाइंड आउट करो तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर टोटल रेसिस्टेंस अगर कहता है फाइंड आउट करने के लिए तो वह भी आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे जब बैलेंस्ड स्टेट होगा, यानी यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर होगा जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो देखो यहाँ ये जो रेसिस्टेंस है और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, ठीक है। ये जो दोनों होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, उसके बाद तब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। क्लियर हो गया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर उसके बाद अपर लोअर पार्ट हो जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर, तो ये हो गया। अब देखो अगर अनबैलेंस्ड स्टेट है तो उस केस में क्या करना होगा, देखो इसी डायग्राम में हम बता रहे हैं अनबैलेंस्ड स्टेट में। अगर अनबैलेंस्ड है, ठीक है, इसका मतलब है कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल नहीं है। तो देखो यहां पर अनबैलेंस्ड स्टेट में क्या होगा, R1 अपॉन होगा R2 इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा R3 अपॉन होगा R4। ऐसा नहीं होगा, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो आपसे अब पूछेगा कि भाई अब करंट का जो डायरेक्शन होगा यहाँ B से D की ओर होगा कि D से B की ओर होगा, क्योंकि यहां से जो करंट आएगा यहाँ, ठीक है, उसका जो है एक पार्ट इस है ना रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा और उसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वह इस गैल्वेनोमीटर वाले पार्ट से होकर फ्लो होगा। अब हम कहेंगे कि यहां से जो करंट आया वह भी तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है यहाँ इस पार्ट में और रिमेनिंग जो करंट होगा इस रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा। तो हम कैसे हम पता करेंगे कि करंट का यहाँ डायरेक्शन B से D की ओर होगा इस पार्ट में और D से B की ओर होगा। तो हम बतला रहे हैं उसका ट्रिक। देखिए आप क्या कीजिए, R1 देखो R1 अपॉन R2 लेस देन R3 अपॉन R4, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशियो, ठीक है, इन दोनों के रेशियो से कम होगा तो अंडरस्टैंड करो आप कि यहाँ का जो पोटेंशियल होगा ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब है कि VB जो होगा इज ग्रेटर देन होगा VB। क्लियर, तो ये टेस्ट करने का उपाय, अगर ऐसा भी आप कर सकते हो R1 बाई R3 अगर ये ग्रेटर हो रहा है R2 बाई R4 से, ठीक है, तो उस केस में भी है ना ये वैलिड होगा। तो अब इस केस में मैंने लिखा VB इज ग्रेटर देन VD, इसका मतलब है कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ से ज्यादा हुआ क्योंकि रेशियो कम है, तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा B to D। तो डायरेक्शन हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट
डायरेक्शन ऑफ हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन जो होगा फ्रॉम हो जाएगा फ्रॉम बी और टू हो जाएगा डी। तो कभी भी क्वेश्चन में पूछ देते हैं ओनली डायरेक्शन बतलाओ भाई, क्या बैलेंस स्टेट है तो क्या डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो प्रॉब्लम होता है, तो सर्किट प्रॉब्लम में हम लोग किरचॉफ्स लॉ उसमें अप्लाई करते हैं, तो सर्किट प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व हो जाता है। तो उसके लिए सर्किट बनाना होगा, ठीक है। चलो देखो सर्किट प्रॉब्लम है, तो सर्किट प्रॉब्लम में क्या करना है, यहां देखो सेल 1 2 3 सेल्स दिए गए हैं, ठीक है। सोर्सेस जो है 3। अब इसमें हमको कहता है कि करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस केस में करंट कैसे निकालिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू यहां पर अगर हम इसको R1 ले लेते हैं, ठीक है, ये R1 हो गया और यह भी हो गया R1 हो गया, और इसको ले लिए R2 ले लिए और यह भी हो गया R2, ठीक है। तो करंट थ्रू अगर हमसे पूछता है, यहां पर देखिए करंट थ्रू AB, जो AB पार्ट है इस पार्ट में करंट हमको पूछता है फाइंड आउट करने के लिए। तो AB पार्ट में हमको पूछता है करंट फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या करते हैं, देखो सर्किट प्रॉब्लम जब सोल्व करना रहता है तो उसमें बहुत सारे सोर्सेस होते हैं ईएमएफ के, तो करेंगे क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, और किरचॉफ्स जो है जंक्शन लॉ है, दैट इज केसीएल केवीएल हम अप्लाई करते हैं। तो उसका दी बेस्ट जो है मेथड हम बतलाते हैं अप्लाई करने का। जैसे यहां सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहां है, तो हम किसी एक सेल से अगर करंट ड्रॉ करते हैं, सपोज करो इस सेल से करंट हम अगर ड्रॉ किए I, तो I करंट यहां पर जब पहुंचेगा तो 2 पार्ट्स में यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक पार्ट है ना, एक पार्ट जो है 2 ओम यहां जो रेजिस्टेंस है, तो इसके थ्रू फ्लो होगा, तो रिमेनिंग जो पार्ट होगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा। एक तरीका यह हो गया, ठीक है। अगर आप करंट I यहां से लेते हैं, ठीक है, तो यह जब करंट इस जंक्शन पर पहुंचेगा तो उसका एक पार्ट इसके थ्रू फ्लो होगा, तो रिमेनिंग जो पार्ट होगा, रिमेनिंग जो करंट होगा इसके थ्रू फ्लो होगा। तो अब आप दोनों में से कोई एक जो मेथड है सिलेक्ट कर सकते हैं, और थर्ड जो है हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सपोज करो ये दोनों का प्लस नीचे है, देख रहे हो, तो यहां से अगर हम करंट I1 ले लिए और इससे करंट I2 ले लिए तो दोनों यहां पर पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कंबाइंड होकर यहाँ इस पाथ से फ्लो होगा, तो यहाँ हो जाएगा I1 प्लस हो जाएगा I2, ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक बात समझो, हम जिस डायरेक्शन में करंट ले रहे हैं, किसी भी सेल से ले सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो हम जिस डायरेक्शन में करंट ले रहे हैं अगर उसका वैल्यू माइनस में आता है तो आप अंडरस्टैंड करो कि उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। हमने जो डायरेक्शन लिया, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट हुआ, इसलिए माइनस में आया। तो आप किसी भी वे में डायरेक्शन ले सकते हैं। तो चलो हम जो यहाँ बनाए I1 लिए और I2 लिए, यहाँ कंबाइन हो गया, तो चलो फिर इससे फ्लो होकर यहाँ पर क्या होगा, I1 हो जाएगा, और इस पार्ट में जो होगा ये हो जाएगा I2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हम लूप में लेंगे, अब इस लूप में लेंगे तो इसका नेम दे देते हैं कि M हो गया, N हो गया, यहाँ AB है, यहाँ P हो गया, Q हो गया, ठीक है। इस लूप में लेंगे, देखो तो हो जाएगा इन क्लोज्ड लूप हो गया M A, ठीक है, चाहे आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। M हो गया, यहाँ पर N हो गया, B हो गया, A हो गया, M हो गया, ठीक है। अब देखो हम यहां से ले रहे हैं, इसका EMF 1 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। करंट जो है I1 है, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस से जब निकल, हम ट्रिक जो बदला रहे हैं ध्यान दीजिए, प्लस से निकल रहा है करंट, तो हम लेंगे इस EMF को पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 वोल्ट है तो 1 हो गया। अब करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप होगा,
पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यूज करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो हम इसके थ्रू करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा उसको निगेटिव भेजेंगे। तो यहाँ हो गया माइनस हो गया। अब देखो पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ रेसिस्टेंस 2 ओम है, करंट 1, तो 1 इंटू हो गया 2, ठीक है। चलो अब इस पार्ट में चलो, तो यहाँ पर जो है रेसिस्टेंस 2 ओम है, करंट है I1 प्लस I2, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है रेसिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप निगेटिव हम लेंगे, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो करंट हो जाएगा आपका I1 है प्लस है I2, I इंटू हो जाएगा 2। फिर इस पार्ट में तो यहाँ पर जो है करंट जो है I1 होगा और रेसिस्टेंस जो है 1 करंट के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो फिर लेंगे माइनस, ठीक है, तो वहां हो जाएगा 1 और इंटू हो जाएगा I1, I1 लिखिए पहले, I1 इंटू 1। उसके बाद ये जो है साइकिल कंप्लीट हो गया, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 0। बतलाया फिर आपको टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टोटल जो वोल्टेज होगा क्लोज लूप में यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट विल बी 0 हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करो, तो 1 हो गया, माइनस हो गया 2 हो गया, माइनस हो गया यहाँ हो गया आपका 2 हो गया, और हो जाएगा 2 हो जाएगा I1, उसके बाद यहाँ हो गया माइनस हो जाएगा 2I1 और माइनस हो जाएगा 2I2, यहाँ पर होगा I1 इज इक्वल टू होगा 0, ठीक है। तो यहाँ 2I1 है, सॉरी, और एक जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सेल में जो है करंट इन कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है, तो इसका जो ईएमएफ होगा उसको हम ले लेंगे माइनस, ठीक है। तो माइनस हो गया 2 और दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ भी हो गया -2 इज इक्वल टू 0, वो लेफ्ट हो गया, ठीक है, सॉरी। अब चलो, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो देखो यहाँ -2 हो गया और यहाँ 1 है, तो यहाँ हो जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद देखो 2I1 है, 2I1 है और I1 है, 2I1 4 और यहाँ हो गया 1, माइनस हो जाएगा 5I1 हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा 2I2 हो जाएगा और यहाँ इसको तो सॉल्व कर चुके हैं, -2 है 1 है तो -1 हो गया, दिस इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। 2I1 और यहाँ 2I1 है, I1 है 2 + 2 + 1 5I1 हो गया और यहाँ हो गया -2I2, अब दिस इज इक्वल टू हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखो, इस लूप में देखो, अब इस लूप में कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं से स्टार्ट करो। तो करंट के डायरेक्शन में यहां चले, देखो करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव हो जाएगा, तो इन हो जाएगा क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड लूप हो जाएगा। आप यहां लिख सकते हो ए लिख लो भाई, है ना। तो यहाँ पर ए पी होगा, क्यू होगा, बी होगा, ए होगा, ठीक है। अब इसमें देखो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस हो गया, I2 तो है ही और R1 1 है, तो 1 इंटू हो जाएगा I2 और उसके बाद हो जाएगा, इसमें आइए, तो सेल के निगेटिव टर्मिनल में करंट जो इंटर कर रहा है और पॉजिटिव से आउट हो रहा है, तो ये प्लस लेना है, ठीक है। तो प्लस लेना है, तो 3 हो गया। अब उसके बाद यहाँ आइए, ठीक है। तो यहाँ आइएगा 2 ओम रेसिस्टेंस है और इसमें जो करंट है, इसका जो करंट है वो करंट होगा I2, यहाँ I1 प्लस I2 बीच वाले पार्ट से फ्लो होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये तो 2 रेसिस्टेंस है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा -2I2 हो गया। फिर उसके बाद करंट के डायरेक्शन में इस रेसिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा -2 इंटू हो गया I1 प्लस होगा I2 और उसके बाद फिर इसके प्लस से इंटर कर रहा है सेल में करंट, तो माइनस होगा, प्लस से आउट होगा, तो आप लीजिएगा प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कितना 2 वोल्ट और यहाँ से तो हमने स्टार्ट किए थे, तो जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ पहुँच गया, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 0। अब देखो इसको सिंपलीफाई करो, I2 हो गया +3 है, यहाँ 3 है, यहाँ -2 है, तो +1 हो गया, यहाँ पर -2I2 हो गया, -2I1 हो गया, ±-2I2 हो गया, दिस इज इक्वल टू हो गया 0। -2 यहाँ 3, इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको 1, ठीक है। उसके बाद देखो I2 है यहाँ, I2 है यहाँ भी I2 है, -I2
माइनस I2 माइनस 2I2 2 प्लस 2 हो गया 4 और यहाँ हो गया 5 माइनस हो गया, तो पहले हम I1 को लिख लेते हैं, माइनस हो गया 2I1 माइनस हो जाएगा 5I2 और दिस इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, यहाँ भी इक्वेशन जो है देखो I1 I2, यहाँ भी I1 I2 इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब आप इजीली जो है इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, I1 I2 अब इसको सोल्व करेंगे तो I1 भी निकल जाएगा, I2 भी निकल जाएगा और एट लास्ट जो है यहाँ पर जो है I1 प्लस I2 है, इस पार्ट के थ्रू करंट आपसे पूछ रहा है, तो I1 I2 को आप ऐड कर देंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा I1 I2। अब देखिए नेगेटिव आता है, इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा, अगर प्लस में आएगा तो जो हम डायरेक्शन लिए हैं उसके अलोंग होगा। क्लियर? चलो, तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है सर्किट प्रॉब्लम, जिसको हम लोग इजीली जो है किरचॉफ्स लॉ के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम बतला रहे हैं आपको पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो उसके लिए सर्किट बनाना पड़ेगा। देखो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम यहां बना हुआ है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर जो है एक्चुअली करंट कैरिंग वायर है, उसके करंट कैरिंग वायर और अगर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं तो उन 2 पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको यह इजीली मेजर कर लेगा। ठीक है, देखो वोल्टमीटर जो होता है उसका नेचर हम बतला रहे हैं आइडियल रियल। ठीक है, आइडियल तो नेचर में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर जो है मेजर नहीं कर सकता है, लेकिन यहां पर जो पोटेंशियोमीटर है यह एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। तो इसका प्रिंसिपल है, सबसे पहले डायग्राम को समझ लो भाई। यहां वोल्टमीटर लगा हुआ है, ये जॉकी है, ये जो नुकीला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड जॉकी, जैसे लिखा हुआ है। पोटेंशियोमीटर जो है 4 to 10 मीटर लेंथ का वायर है, और यह जो वायर है कांस्टेंट का बना हुआ है जो अलवायर होता है। ठीक है, और 4 to 10 मीटर आप लेंथ ले सकते हैं। देखो यहां पर इसका जो यहां पर कॉपर स्ट्रिप है, तो कॉपर स्ट्रिप से 1 मीटर का जो लेंथ है उसको यहां पर ज्वाइन किया गया है। यहां भी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ठीक है, तो टोटल हो गया यहां 4 मीटर्स हो गए। कॉपर स्ट्रिप है, यहां ज्वाइन है। ठीक है, अब उसके बाद यहां रियोस्टेट है, करंट कंट्रोलर है, यहां बैटरी है। क्लियर हो गया? ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका इससे जुड़ा हुआ है। अब देखो इसमें क्या है कि जब यहां पर इसमें हम स्विच अगर यहां पर चाहे यहीं पर स्विच अगर यूज करते हैं, तो स्विच जब ऑन करते हैं तो ये जो पोटेंशियोमीटर का जो वायर है इससे होकर करंट फ्लो होता है। तो हम टेस्ट करते हैं जॉकी को मूव कराकर कि यहां पर इसका जो वोल्टमीटर है जीरो डिफ्लेक्शन शो कब करता है। जब जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है तो उस केस में जो है हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इससे करंट जो है अब कांस्टेंट हो गया। जब करंट कांस्टेंट हो गया तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ये जो A हुआ यहां पर इसको हम A ले लेते हैं, तो A से और जॉकी तक के बीच जो लेंथ होता है उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, और A और जॉकी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V होगा, और V जो होगा इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा लेंथ L, दैट इज A एंड J के बीच जो लेंथ है वायर का उस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस A J के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अब देखो तो V यहां हो गया इज प्रोपोर्शनल टू हो गया, यहां पर होगा L। अब देखो V प्रोपोर्शनल टू L हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज हम आपको बता दें, V यहां पर आप ले सकते हैं V इज इक्वल टू K L ले सकते हैं, तो V बाई जो L होगा वो होगा K, दैट इज इसको हम कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाई हो गया लेंथ इज इक्वल टू हो गया K, कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू हो गया K। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल हो गया पोटेंशियोमीटर का कि जब कांस्टेंट करंट फ्लो होता है तो A J के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह उस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, और फिर यहां पर हम लिखेंगे V इज इक्वल टू KL और V बाई L इज इक्वल टू K, वेयर K इज ए कांस्टेंट एंड V बाई L
इज इक्वल टू कांस्टेंट जो हुआ दैट इज कॉल्ड कहलाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसका यूनिट जो होगा वह यूनिट होगा इसका एसआई यूनिट जो होगा एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर होगा। क्लियर हो गया? अब देखो इसका यूज हम करते हैं टू सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने में, तो उसका यहां पर फिगर हम बनाए हैं। देखो यहां पर ये तो स्टैंडर्ड एक बैटरी हो गया, ठीक है, जो यह टेस्ट करता है कि इसमें कांस्टेंट करंट कितना फ्लो होता है। मेन जो मेरा यहां पर सेल्स है वहां पर है, एक का ईएमएफ E1 है, दूसरे का ईएमएफ E2 है, ये दोनों एक्सपेरिमेंटल सेल्स हैं, ठीक है। तो इनके ईएमएफ को हमको कंपेयर करना है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? देखो यहाँ जॉकी लगा हुआ है, यहाँ स्विच सिस्टम सब लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इस सेल से करंट लेंगे, ठीक है। तो इस सेल से करंट जब लेंगे, इस सेल से लेंगे, तो हमको यहाँ जो सिस्टम है इसको, ठीक है, इसको जो है हमको इसको रखना होगा, किसको, यानी इस सेल से जब करंट लेंगे तो इस स्विच को जो है ऑन रखेंगे और इस स्विच को हम ऑफ कर देंगे। जो स्विच ए है, ठीक है, वह रहेगा एक्शन में रहेगा, और स्विच बी एक्शन में नहीं रहेगा, वह ऑफ होगा। तो इससे स्पष्ट है कि इससे करंट जो है इसमें फ्लो नहीं होगा। तो E1, अब देखो E1 जो सेल है, तो E1 जो सेल होगा दैट इज कॉल्ड, ये जो सेल है तो इसका जो ईएमएफ होगा E1, ठीक है। तो E1 इज इक्वल टू होगा K L1 होगा। अब इसका इसके करस्पॉन्डिंग जो जॉकी का पोजीशन है वो J1 हो गया। तो यहाँ पर जो इंड A है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो वायर की लंबाई है दैट इज जो लेंथ है वो हो गया L1, और K जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो पहले हम बतला चुके हैं। तो E1 इज इक्वल टू हो गया K L1, इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अब इसको आप ऑफ कर दीजिए और इसको ऑन कर दीजिए, तो इस सेल से करंट जो होगा ड्रॉ होगा और इस सेल से करंट ड्रॉ नहीं होगा। क्लियर? तो इस केस में जो जॉकी का पोजीशन होगा हम यहां बतलाए हैं, ठीक है, इसके लिए जॉकी का पोजीशन यहां बतलाए हैं। अब करंट फ्लो होकर यहां पहुंचेगा, तो उस केस में जो है जो लेंथ होगा इंड ए से इस जॉकी के पोजीशन के बीच वो हो जाएगा L2। तो अब हो जाएगा E2 इज इक्वल टू K L2 हो गया, इक्वेशन नंबर हो गया 7। अब आप 1 में 2 से डिवाइड कर दें, तो 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां हो जाएगा E1 बाई E2 इज इक्वल टू होगा K के क्या होगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां हो जाएगा L1 बाई हो जाएगा L2। अब यहां पर एक रिलेशन बन गया, E1 बाई E2 इज इक्वल टू हो गया L1 बाई L2। तो इस रिलेशन से आप E1 E2 को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल बतलाते हैं, तो पहले उसका सर्किट हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद एग्जांपल बताएंगे। देखो यह जो एग्जांपल है पोटेंशियोमीटर का, इसमें देखो इसमें कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ E1 एंड E2। E1 एंड E2 का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। देखो तो ये तो बैटरी है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल जो सेल्स हैं, देखिए यहाँ पर E1 E2 इन दोनों का जो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, आमने सामने है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे का क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसका नेगेटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल आमने सामने है, तो ये अपोज नहीं करेगा, इसमें अपोज करेगा, ठीक है, और इसमें हेल्प करेगा। इसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा, इसमें अपोज करेगा। तो हम इसको देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट केस क्या होगा, इसमें इसका लेते हैं, तो हो जाएगा इसके लिए यहाँ जॉकी का पोजीशन देखो, जॉकी का पोजीशन यहाँ है, तो ये लेंथ जो दिया हुआ है वायर का ये हुआ 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसके लिए जो जॉकी का पोजीशन है इसका, अब सपोज करो ये J1 हो गया, ये J2 हो गया, तो इसका जो लेंथ दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा E1 माइनस होगा E2, पहले भी बतला चुके हैं, अपोज कर रहा है इसलिए E1 माइनस होगा E2। कब, जब E1 जो है E2 से ग्रेटर होगा उस केस में।
तो ठीक है, E1 अब यहाँ पर हम लिख दिए E1 इज ग्रेटर देन हो गया E2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर E2 इज ग्रेटर देन होगा E1 से तो आप E2 माइनस 1 लिख लीजिए। तो यहाँ पर हो गया आपका E1 माइनस हो गया E2 और इज इक्वल टू क्या होगा, K होगा। और बतलाए हैं जस्ट EMF जो होगा K L के इक्वल होगा, K हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो यहाँ लेंथ हो गया L1, ठीक है। फिर देखो और E1 माइनस E2 इज इक्वल टू होगा K, L1 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर 120 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अब इसके लिए देखो यहाँ पर जो है E1 और होगा E2, तो यहाँ पर हेल्प कर रहा है, तो E1 प्लस हो जाएगा E2 इज इक्वल टू होगा K L2 और E1 प्लस E2 इज इक्वल टू हो जाएगा K। यहाँ पर देखो L2 का वैल्यू जो है लेंथ जॉकी के पोजीशन तक दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर, तो इनटू हो गया 300, ठीक है। यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। डिवाइड करो, अब 2 में डिवाइड कर दो 1 से, और 1 में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो E1 प्लस होगा E2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा E1 माइनस हो जाएगा E2, ठीक है। तो यहाँ पर E1 प्लस E2 K इंटू हो जाएगा 300 बाई हो जाएगा यहाँ पर K इंटू हो जाएगा 120, के कैंसिल हो जाएगा। E1 प्लस होगा E2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा E1 माइनस होगा E2 इज इक्वल टू हो जाएगा देखो 30, यहाँ के कैंसिल 0 0 कैंसिल, तो 30 बाई हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, E1 E2 का वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको और एक बार और सिंपलीफाई कर लीजिए, तो E1 प्लस हो जाएगा E2 डिवाइडेड बाय होगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए तो हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अब नीचे हो जाएगा 2। अब आप इजीली जो है E1 बाय E2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया पोटेंशियोमीटर पर प्रॉब्लम। अब इसके बाद बतलाते हैं आपको नेक्स्ट जो है, बतलाते हैं मीटर ब्रिज, ठीक है। तो उसका सर्किट पहले बनाते हैं। देखो मीटर ब्रिज जो है एक्चुअली जो है व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उसका बैलेंस्ड जो स्टेट है, ठीक है, उसी का यह फॉर्म है। मीटर ब्रिज मींस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्म है ऑलरेडी। अब इसमें यहां पर देखो ये तो रेसिस्टेंस बॉक्स हो गया, यहां पर अननोन रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में कहेगा, और यहां पर वायर जो है वायर मीटर ब्रिज इसका नेम है, तो 1 मीटर का कांस्टेंट का वायर है जो अलॉय का बना हुआ है, ठीक है। और जॉकी का पोजीशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर टर्मिनल से जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर है, कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ भी कॉपर स्ट्रिप है, हॉरिजॉन्टल कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ पर सेल लगा हुआ है, की है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं करंट जो है फ्लो होता है वायर के थ्रू, ठीक है, और करंट जब वायर के थ्रू फ्लो होगा तो यहाँ पर जॉकी को मूव कराते हैं, ठीक है, जॉकी को क्या कराते हैं, इस पर मूव कराते हैं ताकि हमको कांस्टेंट करंट जो है फाइंड आउट हो सके। उस केस में जब कांस्टेंट करंट फाइंड आउट होगा तो उस केस में गैल्वेनोमीटर जो है जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो देखिए, तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जो ब्रिज है ऑलरेडी बैलेंस्ड स्टेट में अब पहुंच चुका है। तो जब बैलेंस्ड स्टेट में आ जाएगा तो इन बैलेंस्ड स्टेट क्या होगा, स्टेट देखो इन बैलेंस्ड स्टेट R अपॉन हो जाएगा S, ठीक है, रेसिस्टेंस का रेशियो। यहां पर जो होगा लेंथ जो होगा A J के बीच में L हम लिए हैं, तो J B के जो बीच में होगा लेंथ 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का लेंथ है, इट मींस 100 सेंटीमीटर होगा, तो यहां हो गया L, तो इस पार्ट में हो जाएगा लेंथ 100 माइनस L, तो R बाई S, ठीक है, तो यहां का हो जाएगा L, यहां हो जाएगा 100 माइनस L, ठीक है। अब इस रिलेशन से हम अननोन रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो S इज इक्वल टू कितना है, ठीक है, R का वैल्यू गिवन होगा रेसिस्टेंस बॉक्स में, R का वैल्यू गिवन होगा, उसमें से R का वैल्यू सिलेक्ट किया जाएगा, R का वैल्यू गिवन, तो फाइंड आउट करने के लिए कहेगा आपको S, तो S इज इक्वल टू होगा
100 माइनस होगा एल इंटू हो जाएगा आर अपॉन हो जाएगा एल। आप एस का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस रिलेशन को आपको याद रखना होगा। अब चलिए इसका हम एक एग्जांपल बता रहे हैं। देखो यहाँ पर जो है सर्किट है, देख लीजिए, आर है, रेसिस्टेंस बॉक्स आर है, ये एस है, अननोन रेसिस्टेंस है। यहाँ पर बैलेंस जो पॉइंट है, यहाँ पर ए से ए है, बी है, ए से 60 सेंटीमीटर पर बैलेंस पॉइंट, ठीक है, बैलेंस पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है ए से 60 सेंटीमीटर पर। तो अब देखो हमको एस का वैल्यू क्या कह रहा है कि एस में इस फॉर्मूला को तो यूज करेंगे, ठीक है, तो हमको इसमें आर का भी वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए और एस का भी वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। और फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि जब when 5 ohm रेसिस्टेंस, ठीक है, when 5 ohm रेसिस्टेंस इज एडेड टू एस इन सीरीज में इसके साथ जब ऐड कर देते हैं तो जो बैलेंस पॉइंट है अभी 60 सेंटीमीटर पर है वो हो जाता है एट 50 सेंटीमीटर। तो देखिए हम इक्वेशन इसका फॉर्म करते हैं कैसे। तो देखो फर्स्ट केस, देखो फर्स्ट केस होगा, इसका फर्स्ट केस क्या होगा, देखो R अपॉन होगा S इज इक्वल टू 60 और इस पोर्शन का लेंथ हो जाएगा 100 माइनस 60 तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो R बाई S इज इक्वल टू हो गया 3 बाई होगा 2, इक्वेशन नंबर हो गया 1, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो 5 ओम रेसिस्टेंस इसमें सीरीज में जब ऐड करेगा तो लिखेंगे व्हेन 5 ओम रेसिस्टेंस इज एडेड, ठीक है, इज एडेड। तो किसके साथ ऐड कर रहा है, इज एडेड विद हो गया, एडेड विद एस, तब क्या होगा, एस के साथ ऐड कर रहे हैं इन सीरीज, एडेड विद एस इन सीरीज हो गया, सीरीज में हम ऐड करें तो देन क्या हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन जो होगा R, ठीक है, अपॉन एस प्लस हो जाएगा 5। अब बैलेंस पॉइंट जो होगा 50 सेंटीमीटर पर फाइंड आउट होगा, तो अब हो गया 50, इधर जो होगा लेफ्ट वो भी हो जाएगा 50 क्योंकि टोटल लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर है, तो दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो R अपॉन होगा s प्लस 5 इज इक्वल टू होगा 1, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर R बाई S इज इक्वल टू 3/2 है, यहाँ पर R बाई S प्लस 5 इज इक्वल टू 1 है। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिएगा, इजीली R का भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, S का भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम